कभी सोचा है कि जब हम पर्यावरण बचाने की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में चल क्या रहा होता है? मतलब हम असल में किसे और क्यों बचाना चाहते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसके जवाब में दो पूरी तरह से अलग दुनियाएं छिपी हैं। आज हम इन्हीं दो दुनियाओं, इन्हीं दो रास्तों को समझने की कोशिश करेंगे, सतही और गहन पारिस्थितिकी। तो चलिए उस एक सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं जो पर्यावरण से जुड़ी पूरी बहस को दो हिस्सों में बांट देता है। सवाल सीधा सा है, हमें प्रकृति को बचाने की जरूरत ही क्यों है? अब देखिए, इस एक सवाल के दो बिल्कुल अलग जवाब हैं। एक कहता है प्रकृति को इसलिए बचाओ ताकि हमारा जीवन बेहतर हो सके, यहाँ पूरा का पूरा फोकस हम पर है, हमारे फायदे पर। और दूसरा जवाब कहता है प्रकृति को इसलिए बचाओ क्योंकि उसका अपना अधिकार है जीने का। ये सोच प्रकृति को हमारे बराबर खड़ा कर देती है, एक आज़ाद वजूद की तरह। बस यही वो बुनियादी फर्क है जिसे आज हम खोलने वाले हैं। तो ये जो दो अलग अलग जवाब हैं, ये दो अलग अलग फिलॉसफी से आते हैं। पहली है सतही पारिस्थितिकी यानी शैलो इकोलॉजी, और दूसरी है गहन पारिस्थितिकी यानी डीप इकोलॉजी। चलिए एक एक करके इन दोनों नजरियों को समझते हैं। तो सतही पारिस्थितिकी ये वो सोच है जिसे हम रोजमर्रा की जिंदगी में सबसे ज्यादा देखते और सुनते हैं। आप इसे पर्यावरण की प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच भी कह सकते हैं। इसका सीधा सा मकसद है प्रदूषण कम करो, जंगल बचाओ, पानी साफ रखो, ताकि हम इंसानों की सेहत और जिंदगी अच्छी बनी रहे। ये प्रकृति को एक बहुत जरूरी टूल किट की तरह देखती है जिसका हमें बस समझदारी से इस्तेमाल करना है। और फिर इसके बिल्कुल उलट है गहन पारिस्थितिकी। 1973 में नॉर्वे के एक फिलोसोफर थे, आर्ने नायस। उन्होंने एक क्रांतिकारी विचार सामने रखा। उन्होंने कहा कि हर जीव, हर पेड़ पौधा, हर नदी का अपना एक मूल्य है, अपनी एक कीमत है, भले ही वो इंसानों के किसी काम आए या ना आए। ये सोच इसलिए इतनी अलग है क्योंकि ये पहली बार कहती है कि एक नदी का बहने का अधिकार सिर्फ इसलिए नहीं है कि वो हमें पानी देती है, बल्कि इसलिए है क्योंकि वो एक नदी है, उसका अपना वजूद है। तो अब जरा और गहराई में उतरते हैं, इन दोनों नजरियों के इंजन में झांक कर देखते हैं कि इनकी सोच का वो कौन सा पुर्जा है जो इन्हें इतना अलग बनाता है। और फर्क यहीं से शुरू होता है। सतही पारिस्थितिकी मानव केंद्रित है, मतलब ये मानती है कि इस पूरी कहानी का हीरो इंसान है, सब कुछ उसके इर्द गिर्द घूमता है। वहीं गहन पारिस्थितिकी जीवन केंद्रित है। ये कहती है नहीं, इंसान हीरो नहीं है, वो तो इस कहानी, इस जीवन के विशाल जाल का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है, मालिक बिल्कुल नहीं। और ये जो सोच का फर्क है ना, वो इस टेबल में बहुत साफ दिखता है। बस एक चीज पर गौर कीजिए, संरक्षण का उद्देश्य। सतही सोच में उद्देश्य है मनुष्यों के लिए संसाधन जुटाना, जबकि गहन सोच में उद्देश्य है सभी प्रजातियों के अपने वजूद का सम्मान करना। बस यही एक फर्क बाकी सब कुछ बदल देता है कि हम प्रॉब्लम किसे मानते हैं और उसका सल्यूशन कैसे ढूंढते हैं। अगर मकसद सिर्फ इंसानी फायदा है तो प्रॉब्लम टेक्निकल हो जाती है, लेकिन अगर मकसद सबका अधिकार है तो प्रॉब्लम हमारी पूरी सोच बन जाती है। तो बात यह है, सतही पारिस्थितिकी के लिए प्रदूषण एक टेक्निकल प्रॉब्लम है जिसे बेहतर फिल्टर या नई टेक्नोलॉजी से ठीक किया जा सकता है। लेकिन गहन पारिस्थितिकी कहती है कि अरे भाई, प्रदूषण तो सिर्फ एक लक्षण है, एक बुखार है। असली बीमारी तो प्रकृति पर कब्जा करने की, उसे कंट्रोल करने की हमारी मानसिकता है। और यही सोच इनके नारों में भी झलकती है। एक तरफ है सस्टेनेबल डेवलपमेंट और ग्रीन इकोनॉमी जैसे शब्द, ये सब हमारे मौजूदा सिस्टम में ही छोटे मोटे सुधार करने की बात करते हैं। दूसरी तरफ है सभी प्राणियों के समान अधिकार या पृथ्वी के साथ चलो, पृथ्वी पर नहीं जैसे विचार, जो इस पूरे सिस्टम पर ही सवालिया निशान लगा देते हैं। मतलब एक सिस्टम को सुधारना चाहता है और दूसरा उसकी नींव को ही बदलना चाहता है। ठीक है, ये तो हुई थ्योरी की बातें, पर असल दुनिया में जमीन पर ये दोनों फिलॉसफी दिखती कैसी हैं? चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं। सतही पारिस्थितिकी के उदाहरण तो हमें हर जगह मिल जाएंगे। जितनी भी सरकारी नीतियां हैं, कार्बन क्रेडिट का सिस्टम है, सोलर एनर्जी को बढ़ावा देना, ये सब इसी में आता है। ये सारी कोशिशें ऐसी हैं जैसे हमारी मौजूदा सिस्टम की गाड़ी चल रही है और हम उसे बस थोड़ा हरा रंग पोत रहे हैं। गाड़ी बदलने की बात नहीं हो रही। आलोचक यही सवाल उठाते हैं कि क्या इतने बड़े क्लाइमेट चेंज के संकट से निपटने के लिए ये छोटे मोटे सुधार काफी हैं? और इसके ठीक उलट गहन पारिस्थितिकी उन आंदोलनों में दिखती है जो सिस्टम को ही चुनौती देते हैं, जैसे भारत का मशहूर चिपको आंदोलन। उसकी जड़ में यही भावना थी कि पेड़ों का अपना अधिकार है। या फिर अर्थ फर्स्ट जैसे कुछ रेडिकल ग्रुप्स, ये लोग प्रकृति के साथ हमारे रिश्ते में एक बुनियादी बदलाव की मांग करते हैं। हालांकि इन पर यह सवाल उठता है कि आज की इस ग्लोबल दुनिया में
क्या ये आदर्शवादी सोच प्रैक्टिकल है? क्या ये संभव है? तो आखिर में हम एक बड़े सवाल के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। ये दोनों फिलॉसफी हमारे सामने दो रास्ते रखती हैं। सवाल ये है कि हमारा रास्ता क्या होना चाहिए। तो चुनाव बिल्कुल साफ है, जैसा कि इस स्लाइड में दिख रहा है। क्या हम अपनी मौजूदा दुनिया में बस थोड़े सुधार करना चाहते हैं, उस पर एक ग्रीन पेंट लगाना चाहते हैं, या फिर क्या हमें एक ऐसी दुनिया चाहिए जो अपनी सोच और अपनी जड़ों से ही बिल्कुल अलग हो? एक रास्ता सुधार का है, दूसरा क्रांति का। और ये पूरा विश्लेषण हमें इसी एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। प्रकृति के साथ हमारे रिश्ते का भविष्य क्या होगा? क्या हम उसे हमेशा एक संसाधन, एक टूल की तरह ही देखते रहेंगे, या फिर हम खुद को इस दुनिया, इस जीवन के एक बड़े और खूबसूरत जाल का सिर्फ एक हिस्सा मानेंगे? हमारा आने वाला कल इसी चुनाव पर टिका है।